जय बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आदरणीय सोनू बहन जी, हाँ मधु बहन जी, आवाज आ रही ना? हाँ, पंडित जी कहते हैं कि न्यून मनति रिक्तम। सोनू बहन जी बड़े ध्यान से सुनना। समंतभद्र स्वामी ने सम्यक ज्ञान के 5 श्लोक लिखे दूसरे अध्याय में। सम्यक दर्शन का वर्णन 41 श्लोक तक किया और रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में न्यून मनति रिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निसंदेहम वेदयः दाहुस्तज ज्ञान मागमिनः। यह जो है श्रुत ज्ञान की परिभाषा लिखी। उसके बाद प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग का लक्षण लिखा। 5 श्लोकों में सम्यक ज्ञान का दूसरा अधिकार है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में। यह समय सोनू बहन जी आपने बहुत अच्छा किया तो समय सार स्वाध्याय ग्रुप का जो आपने संचालन किया और जून से लेकर दिसंबर तक 7 महीने हो गए। जुलाई और अगस्त सितंबर, फिर बाद में जनवरी फरवरी मार्च 10 महीने हो गए। ये 11वां महीना चल रहा है और आपके इस स्वाध्याय ग्रुप में, अपने इस स्वाध्याय ग्रुप में कर्णानुयोग का और द्रव्यानुयोग का विशेष ज्ञान प्रदान किया जा रहा है और उसमें भी कर्णानुयोग में कितने विषय हो गए। कर्णानुयोग तो वो दीपिका भाग 1, 2, 3 और ये भी पंचास्ती का चल रहा है और अशोक जी जैन अपने स्थान मार्गणा का वर्णन चला रहे हैं। रूपाओं का समझा कर्णानुयोग के अंदर विशेष रुचि लेते हैं, उनके सम्यक ज्ञान में बहुत अभिवृद्धि होती है। आचार्य कल्पश्रुत सागर महाराज कहते थे कि कर्णानुयोग पढ़ने से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। मैं उनके समाधि मरण में मैं 15 दिन तक लूणवा में रहा। 6 मई 1988 को समाधि हुई थी। 88 मतलब 33 वर्ष हो जाएंगे 6 मई को। तो वे 9 दिन का उन्होंने आजीवन जल का भी त्याग कर दिया था। उसके बाद वो 9 दिन रहे। 9 दिन में भी वो धवला पढ़ते थे। लूणवा जो राजस्थान में है, सांबर फुलेरा के पास में, जो भाई बहन गए हुए उनको मालूम है। तो इस प्रकार हमको ये हमारा सौभाग्य है कि अपने को ये यानी सुबह की कक्षा में द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग का विषय सुनने को मिलता है। बल्कि मैं तो यहाँ तक मतलब आई कैन से डेफिनेटली विद माय ग्रेट कॉन्फिडेंस कि ऐसा स्वाध्याय, कर्णानुयोग का ऐसा स्वाध्याय और समय सार का ऐसा स्वाध्याय मुनि भक्तों में अन्यत्र चलता ही नहीं है। यद्यपि कहीं कि 1-2 जगह चलता होगा तो उसके बारे में मैं नहीं कहता। मैं कि मतलब जो है दूसरों की निंदा आलोचना नहीं करना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि अपनी जो कक्षा चल रही है वो बहुत उत्कृष्ट रूप से चल रही है, क्योंकि कर्णानुयोग का एक-एक विषय जो अपने को आदरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री मुखारबिंद से सुनने को मिलता है वह एकदम प्रामाणिक है, जिनागम के अनुकूल है। यानी कि जो कहते हैं ना, असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर निकल गए और अनंत अनंत कल्पकाल निकल गए, ठीक है कहना है, लेकिन जब उसका विशेष वर्णन सुनते हैं तो श्रद्धा में मजबूती आती है। अब जैसे उन्होंने बताया कि पहले नरक में असंख्यात क्षायक सम्यक दृष्टि है, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। यानी नरक आयु का बंद करने के पश्चात जिन्होंने क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया वे जो है प्रथम नरक में क्षायक सम्यक दृष्टि है, क्योंकि क्षायक सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव तो मनुष्य गति में ही होता है। तो इस प्रकार कर्णानुयोग का विषय सुनने से परिणामों पर कंट्रोल होता है। इसलिए हम जो है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 14 मार्गणाओं में से गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व 12-11 मार्गणों का वर्णन अपन सुन चुके हैं। सम्यक तो मार्गणा के अंदर चल रहे हैं और उसके बाद में सैन्य और आहारक, ये 14 मार्गणाओं के अंदर अंतर पर रूपणा का जो वर्णन अपने को सुनने को मिल रहा है, ये अपना बहुत बड़ा पुण्य है। बिना पुण्य के बहुत सुंदर बातें, अच्छी बातें, प्रामाणिक बातें जिनवाणी की सुनने को नहीं मिलती। जिनको नेत्रों से स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त होता है, प्रतिमा जी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, मुनिराज का दर्शन मिलता है, वे नेत्र सफल है। जिन कानों से जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त होता है वे कान सफल हैं। जो मस्तक देवशास्त्र गुरु के आगे झुकता है वह मस्तक सफल है। जो पैर शिखर जी, गिरनार जी की आदि सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र की वंदना करते हैं वो पैर सफल हैं।
जो हाथ आहार दान देते हैं वे सफल हैं। अभी हम दे नहीं पाते, लेकिन हमारे सोनू बहन जी के प्रयास से आचार्य विराट सागर महाराज के संग में रोज 10, 12, 15 पीछे का आहार होता है। इसमें जो है कृत कारित अनुमोदना सबका पुण्य लगता है। इसलिए सब भाई बहन हम उस कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और जो अपने हाथ से लिखते हैं वे तो एकदम गोल्डन यानी स्वर्णमय अक्षर लिख रहे हैं। और अपने जो है यानी लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना और रटना, ये 5 बातें हैं विद्याभ्यास करने के लिए। इसलिए हम सबका जीवन बहुत सफल चल रहा है। अब हम परम पंडित आदरणीय जी, ललिता बहन जी साहब आपसे पंडित जी, विनम्र प्रार्थना कि आप पंडित जी, हाँ पंडित जी, एक विचार मेरे मन में जी अभी हाँ आया। बोलो। जैसे जैसे आपने कहा द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग की क्लास अपन करवा रहे हैं, तो उसी समय मेरे माइंड में एक विचार आया। अब ये कैसा है आप बताइएगा कि जो हम लोग शास्त्र जी आदि पुराण वगैरह जो भी है हमारे पास प्रथमानुयोग के शास्त्र, वो कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, उसमें ज्यादा विशेष ज्ञान नहीं चाहिए। तो मेरा एक सजेशन, एक सुझाव है कि हमारे कक्षा में 20 से 25 जन सुबह है, दोपहर में 10 जन करीबन आते हैं, रात में ललिता आंटी की क्लास में 100 करीबन लोग रहते हैं। तो सारे लोग एक एक चैप्टर प्रथमान योग का अपने रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर उसको मर्ज करके पूरा वीडियो बना देंगे। तो आदि पुराण हुआ, पद्म पुराण हुआ, 24 पुराण हुआ, सारा हम लोग ऑडियो फॉर्म में मिल जाएगा, ताकि जो वृद्ध लोग हैं वो उसको चला के सुन सके। आपके इस विचार की मैं इसलिए 100% अनुमोदना करता हूं कि मैंने जीवन में प्रथमान योग के शास्त्र ही ज्यादा पढ़े हैं और एक शास्त्र को अनेक बार पढ़ा है। आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, पांडव पुराण, प्रद्युम्न चरित्र, सुकुमार चरित्र, यशोधर चरित्र और जितने भी प्रथमान योग के शास्त्र हैं, कथा आराधना कथा कोश, बृहत कथा कोश, हरिशरण कथा कोश, भगवती आराधना की जो कथाएं हैं, श्रावकाचार्य की सच्ची कथाएं हैं, कथाओं के पढ़ने से तो बोधि समाधि निधानम बोधति बोध है समीचीन प्रथमानुयोग मर्था ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध है समीचीन। ये तो आपने बहुत अच्छा विचार किया। और अभी हमको तो आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब ने उत्तर पुराण जी शास्त्र दे दिए हैं, तो हम रोजाना घर में पढ़ते हैं। एक आदरणीय मधु बहन जी डॉक्टर हैं, वो पीएचडी हैं और वो गवर्नमेंट सर्वेंट टीचर हैं। तो उनके कहने से अभी हम उत्तर पुराण वो पढ़ते जाते हैं और मैं सुनता जाता हूँ। एक उत्तर पुराण चल रहा है और एक सर्वार्थ सिद्धि का पहला अध्याय का जो 8वां सूत्र है अभी उसमें चल रहे हैं। तो अभी हम काल प्ररूपणा में चल रहे हैं, बाद में अंतर प्ररूपणा में आएंगे। जिन भाई बहनों के पास अभी तक सत संख्या अनोक द्वार की जो परम पूज्य प्रणम्य सागर महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है वो जब तक नहीं आती है तब तक आप सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक के अगर हो आपके पास तो वो सामने रखें। और आदरणीय सोनू जैन जी आपने जो ऐसा विचार व्यक्त किया है तो मैं आपसे ही प्रारंभ करवाना चाहता हूं कि पहले आदि पुराण फिर उत्तर पुराण, इन दोनों को मिला के महापुराण कहते हैं। फिर पद्म पुराण के 1 2 3 123 अध्याय मात्र ज्यादा नहीं है, ओनली 1 2 3 123 अध्याय। फिर हरिवंश पुराण। तो सबसे पहले पद्म पुराण शुरू कर लीजिए। पद्म पुराण के आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज बहुत जो है उसके बारे में लोगों को बताते थे। तो अब हम आपके इस कार्य के हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और 8 तारीख के दिन आदरणीय अपने को महावीर प्रसाद जी भाई साहब लुवाड़िया साहब ने किसी एक दाता का नाम बताया था जो मुनि संघ में आहार देने के लिए। तो हम उन दाता महोदय के भी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। उन्होंने 51,000 रुपए जो है राशि बोली थी और सोनू बहन जी की तरफ से मैं जो है उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब हम परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब आपके श्री चरणार बिंदु में सादर प्रणाम, सादर पावा डोक, सादर चरण स्पर्श और हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि सम्यक्त्व मार्गणा में अंतर प्ररूपणा का क्या विषय है हमको समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब इस समय बेंगलोर निवासी, प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासं जिनवानी माता की जय। सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथ राज की जय। प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। इस भाई साहब वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सभी बड़ों को प्रणाम, बाकी सबको यथा योगित सादर जय जिन्हें। पंडित जी साहब आपके
आपकी किस किस चीज की बहुमान करूं मैं? आप सबको इतना बहुमान देते हो, उसका करूं कि आप इतना प्रथमान योग के शास्त्र पढ़ रखे हैं। मैं तो कोई बहुत पहले, जिस समय मतलब इस धर्म से थोड़ा भी परिचय नहीं था, तो शायद लगता कि पद्म पुराण लाके थोड़ा सा पढ़ा था, वो भी थोड़ा सा। मैंने एक भी प्रथमान योग का ग्रंथ नहीं पढ़ा। पंडित जी साहब, पढ़ने की कोशिश की मैंने, ऐसा नहीं की, पर पहले पेज में पढ़ती थी, दूसरे पेज में जाती थी, पात्र बदल जाते थे, पात्र बदल जाते, मेरे पेज उलट के फिर उसको देखती कि ये पात्र कौन है, फिर पेज पलटता तीसरा, फिर भूल जाती। तो इस तरह से वो पात्र बदलते थे बहुत ज्यादा, तो याद ही नहीं होता था। तो मैंने फिर उसमें कभी उपयोग ही नहीं लगाया। इन दिनों लेकिन मैं जब सबका सुनती हूँ प्रथमान योग का, कई कथानक आप लोग बोलते हैं और किसी के मुंह से भी सुनती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही बहुमान आता है। पर मैं, मेरा ये क्या 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 कहूँ, चाह करके भी मैंने प्रथमान योग नहीं पढ़ा पंडित जी साहब, और शुरू से ही बस करनान योग में ही ये मन लगा, उसी में रहा। लेकिन मेरा प्रथमान योग के प्रति सोनू ने जो आज कहा, बहुत अच्छी बात है। शायद सुन करके मैं भी सुन पाऊं, पढ़ने की तो अब क्षमता नहीं रह गई है उतना, तो शायद ये चीज हो सकता है मैं भी सुन पाऊं जो उसने बुजुर्ग लोगों के लिए सोचा है। हम लोग भी बुजुर्गों की श्रेणी में हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है। सोनू ने तो छलांग लगाई है, छलांग पंडित जी साहब, एक साथ छलांग लगाई है सोनू ने। चलते हैं पंडित जी साहब अंतर परिकल्पना की ओर। सम्यक अनुवादेन सम्यक दृष्टेषु असंयत सम्यक दृष्टिर नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। सम्यक मार्गना के अनुवाद से छायिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें इस गुण स्थान में हमेशा ही जीव पाए जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता जिसमें तीनों लोक में कोई जीव न पाया जाए, क्योंकि एक ऐसा सम्यक दर्शन है जो देवों में भी पाया जाता है। यद्यपि इसकी प्रतिष्ठापना मनुष्य आयु में होती है, देवायु और नरकायु में इसकी निष्ठापना हो सकती है, त्रियंचायु में भी निष्ठापना हो सकती है। वो कैसे? कोई छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना शुरू कर दिया, कृत्य वेदक हो गया, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को क्षय कर चुका, सम्यक प्रकृति को क्षय करने ही वाला था कि उसके पहले उसका अगर मरण हो जाता है। यद्यपि इसमें आचार्यों का दो मत है। एक आचार्य कहते हैं कि कृत्य वेदक मरता है, और दूसरे आचार्य कहते हैं नहीं मरता है। लेकिन मरता है, ये जहां तक हम अभी तक जितना भी मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, ज्यादा प्रवाहमान हो रखा है। तो जिस समय वो मरता है तो चारों गतियों में ही जा सकता है, जो भी आयु बांधा हो। फिर ऐसा कहा जाता है कि वो अपर्याप्त अवस्था में ही छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। यानी जो छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसको पर्याप्त पूर्ण होने के पहले ही हो जाती है। वहां जब वो जन्म लेता है तो छायिक सम्यक दृष्टि बन के ही जन्म लेता है। ऐसा मैंने सुपार्श्वती माता जी की जो आराधना समुच्चय पढ़ा था, उसमें ऐसा पढ़ा था। उसके बाद तो और जगह भी मिल गया ये चीज। तो इस तरह से सम्यक मार्गना में चूंकि चारों गतियों में जीव पाए जा सकते हैं, इसलिए इसमें अंतर नहीं है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त है। इन्हीं का एक जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। हम समझते हैं ये भाव वासना सबको हो गई होगी, चतुर्थ गुण स्थान से तीसरे में तो जाएगा नहीं, क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। पांचवें में चला गया, पांचवें से चौथे में आ गया। तो इस तरह से छायिक सम्यक दर्शन का अंतर्मुत अंतर असंयत सम्यक दर्शन, असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर निकल जाता है। कोई छायिक सम्यक दृष्टि असंयत गुण स्थान में से संयमा संयम आदि गुण स्थान में जाकर निकाल से पुनः असंयत होकर लौटा, तो ये अंतर मूर्त आ जाता है। उत्कर से न पूर्व कोटि देशो न, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है। पंडित जी साहब, जब मैंने ये पढ़ा तो मन में एक तर्क उठा कि इसको ज्यादा अंतर क्यों नहीं करा रहे हैं आचार्य देवों में भेज करके एक बार थोड़ा सा। लेकिन फिर इसको मैंने ठीक से पढ़ा तो मुझे समझ में आया। और पंडित जी साहब 9 बरस की थी तब से मेरा ये स्वभाव है, मैं एडवांस मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा आगे थी।
6 क्लास में मैं 10th क्लास का मैथ बनाती थी। मेरे टीचर वही बनाने ही देते थे, मुझे नीचे का बनाने ही नहीं देते थे। जब नहीं बनता था पंडित जी साहब और बन जाता था तो मेरे मुंह से 2 लाइन निकलती थी जो आज भी निकलती है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और ये आज भी मेरे साथ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई चीज नहीं समझ में आती है, पुनः समझ में आती है तो ऐसे लगता है कि कोई कुछ मुझे खजाना मिल गया। इस बात की पुष्टि पंडित जी साहब विषय से हटकर है, लेकिन इसलिए करना चाहती हूँ कि किसी भी विषय को आप अपने हिसाब से अपने उसमें ढाल सकते हैं। एक कविता पढ़ी थी पंडित जी साहब किसी अंग्रेजी पोएट की, द रेनिवो। एक 80 साल का पुरुष रेनिवो को देख के खुश होता है, तो वहां पर कवि ये बताना चाहता है कि मतलब ये उसका ये खुश होना ये बता रहा है कि कभी वो बच्चा था, क्योंकि वो बचपन में भी खुश हुआ करता था रेनिवो को देख करके। बहुत अच्छी पोएम थी पंडित जी साहब। तो उसी तरह से हम लोग कुछ भी पढ़ा करते हैं बचपन में, वो हमारे जहन में कहीं ना कहीं बैठा रहता है। यही कारण होता है कि संस्कारों की दुहाई दी जाती है। संस्कार पड़े रहते हैं, उसके बाद कोई कितना भी बदल जाए, कितना भी बाहर चला जाए, कितना भी संस्कार एक बार बदल जाए, लेकिन उसके अंदर के संस्कार कभी न कभी उसको रास्ते पर ले ही आते हैं, अन्यथा संस्कार का महत्व नहीं रहता। ये बात मैंने इस परिप्रेक्ष्य में सुनाई कि इन्होंने एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है। कैसे इन्होंने निकाला कि एक पूर्व की आयु वाला कोई मनुष्य में उत्पन्न हुआ, गर्भ में 8 वर्ष रह करके, 8 वर्ष के बाद गर्भ में 9 महीना रह करके उसको लेकर के 8 वर्ष के बाद दर्शन मोह के क्षय किया, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया, अंतर्मूर्त विश्राम किया, पुनः संयमा संयम को धारण करके अंतर शुरू किया। एक पूर्व कोटि की आयु को लेके जन्मा था, एक पूर्व की आयु भर वो संयमा संयम रहा, यानी 5वें गुण स्थान में रहा, और मरण के समय में वो मरण होकर के देव गति को प्राप्त हुआ, चौथा गुण स्थान हो गया। इस तरह से एक पूर्व कोटि में 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्त कम असंयत क्षायिक सम्यक दृष्टि का आता है। यहाँ पर मुझे ये शंका हो गई थी पंडित जी साहब कि देव में तो जा रहा है, तो उसे क्या नाम है सो चौथे गुण स्थान में भेज रहे हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि है। मेरे यहाँ पर बाद में समझ में आया कि वो संयमा संयम को प्राप्त करा दिए हैं, और संयमा संयम को पूर्व कोटि रख करके वापस चतुर्थ गुण स्थान में ला रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान का हमें अंतर निकालना है। बहुत अच्छा लगा पंडित जी साहब, जब ये क्षयोपम मेरे मन में आया तब एक बार पढ़ के मुझे लगा कि ये कैसे होगा नहीं। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो भी कम से कम ज्ञानी भी अगर एक ही पंक्ति को आप बार बार पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो कभी बोल के पढ़ेंगे, कभी मन में पढ़ेंगे, एकदम वो पंक्ति समझ में आ जाती है, बिल्कुल समझ में आ जाती है। थोड़ा सा प्रयास हमें करना पड़ता है कभी कभी, तो प्रयास करने से सबको समझ में आती है। संयता संयत प्रमत्ता प्रमत संयता नाम नाना जीवा अपेक्षा नास्त्य अंतरम। क्षायिक सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रमत अप्रमत नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, सर्वकाल पाए जाते हैं। यद्यपि ये गुण स्थान मनुष्यों के ही होते हैं, परंतु कोई न कोई मनुष्य सर्वकाल इसमें पाया जाता है। एक जीवम प्रति जघन्य अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मुहूर्त है, जो कि हम सभी जानते हैं। कोई भी चौथे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में आया, वापस भावों से चौथे गुण स्थान में आ गया अंतर्मुहूर्त रहकर, तो इस तरह से अंतर्मुहूर्त अंतर आता है। उत्कर्षेण त्रैश सागरोपमानि सातिरेकानि, इन्हीं का उत्कृष्ट अंतर एक जीव की अपेक्षा साधिक 33 सागर है। किनका? संयता संयत का, प्रमत का, अप्रमत का। मैं समझती हूँ हम जितना सुन लिए हैं बिल्कुल सबके मन में समझ में आ रहा होगा। साधिक 33 सागर शब्द सुन के कि ये अंतर कैसे निकलेगा, इतना सबको समझ में आ गया होगा। इनको तो देव की क्षायिक सम्यक दृष्टि, नरक आयु पहले बांध ले तो अलग बात है, नहीं तो देवों में जाता है। और 33 सागर आयु कहाँ की है हम सभी जानते हैं, यानी यहाँ मनुष्य भाव में कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि देश संयत को प्राप्त किया, देश संयत को प्राप्त कर करके
उसके बाद वो चौथे गुण स्थान में आ गया, मरण करके 33 सागर वाले देव में गया, वहां से वापस आया, वापस उसने मनुष्य आयु में आकर के संहिता संयत को प्राप्त किया। जो 33 सागर इस तरह से प्रमत अप्रमत दोनों का निकल जाता है। प्रणव सागर जी क्या लिखते हैं वो हम बोल रहे हैं। पूर्व कोटि की आयु में उत्पन्न गर्भ से 8 वर्ष बाद अंतर्मूर्त से छाई के सम्यक्त की प्रस्थापना किया, विश्राम लिया, संयमा संयम को प्राप्त होकर संयम में जाकर अंतर शुरू किया। पूर्व कोटि की आयु में जन्मा था, 8 वर्ष के बाद छाई सम्यक दर्शन को किया, अंतर्मूर्त छाई सम्यक दर्शन में रहा और 5वां गुण स्थान प्राप्त किया। 5वां गुण स्थान में जाकर के संयम के साथ पूर्व कोटि काल बिताकर मरा और एक समय कम 33 सागर आयु वाले देवों में गया, वहां से च्युत हुआ, पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, अंत में संयमा संयम को प्राप्त हुआ और अप्रमत को प्राप्त हुआ और अंतर्मूर्त में फिर कहते हैं सिद्ध भी हो गया। इस तरह से इन्होंने निकाला। पूर्व कोटि की आयु में जन्म करा करके पूर्व कोटि आयु को छायिक सम्यक दर्शिता, छायिक सम्यक दृष्टि के साथ छायिक सम्यक दर्शन के साथ वो संयमा संयम को प्राप्त किया और संयमा संयम को प्राप्त कर करके फिर वापस संयम में आकर के अंतर शुरू कर दिया। संयम के साथ यानी छठे गुण स्थान के साथ अथवा 7वें गुण स्थान के साथ पूर्व कोटि काल बिताया और एक मर करके फिर पुनः वो चौथे गुण स्थान में आ जाता है। तो एक समय कम और 33 सागर वाली देवों की आयु में उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से और पुनः वो पूर्व कोटि की आयु में जन्मा और पुनः वो संयमा संयम अथवा प्रमत प्रमत को प्राप्त किया और वो इस तरह से 2 पूर्व कोटि से अधिक 8 वर्ष 14 अंतर्मुख से कम 2 पूर्व कोटि से साधिक 33 सागर छायिक सम्यक दृष्टि संहिता संयत का अंतरकाल आता है। छायिक सम्यक दर्शन का अंतरकाल भी यही है। प्रमत संयत गुण स्थान के लिए कह रहे हैं, एक छायिक सम्यक दृष्टि अप्रमत जीव अंतर प्रमत जीव अप्रमत होकर के अंतर प्रारंभ किया, अपूर्वकरण किया, अनिवृत्तिकरण किया, सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कषाय, पुनः नीचे गिरा 10वां 9वां 8वां पुनः 7वां में आया और 7वां में आकर के होकर आयु का काल खत्म हो जाने से मरण करके एक समय कम 33 सागर वाली आयु को देव आयु को प्राप्त हुआ। वहां से मरण कर पुनः पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य हुआ और अंत में अप्रमत हुआ और अंतर प्राप्त हो गया। इस तरह से प्रमत गुण स्थान का भी आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों गुण स्थान का अंतर, देव की आयु जो 33 सागर है उससे अधिक कुछ 2 पूर्व कोटि, जो पूर्व कोटि की आयु में जन्म ले रहा है 2 बार वो हो गया और कम कौन सा हो गया जो गर्भ के, और गर्भ के बाद 8 वर्ष के पहले छायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है उतना उसमें, और अंतर्मुक्त विश्राम करता है बार बार, वो सारे अंतर्मुक्त कम हो करके 2 पूर्व कोटि साधिक 33 सागर छायिक सम्यक दर्शन के साथ असंयत गुण स्थान का, अप्रमत गुण स्थान का, प्रमत गुण स्थान का, संयमा संयम का अंतर आता है। इन सब गुण स्थानों में एक एक 2 अंतर्मूर्त का अंतर और पड़ता है। चतुर्नाम उपशम का नाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। 7वें गुण स्थान के बाद में या तो छपक श्रेणी चालू होती है या उपशम श्रेणी चालू होती है। उपशमक का कथन कर रहे हैं, चारों ही छायिक सम्यक दृष्टि उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओग के समान है, जो कि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व है। इसके बारे में चर्चा हुई पंडित जी साहब कि ये वर्ष पृथकत्व कैसे बताते हैं। तो बहुत हम इसको प्रमाणिक अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी किसी भी मुनि महाराज के मुख से उत्तर नहीं आया है मेरे पास, मैंने आशंका भेज रखी है। पर कहा यह जाता है कि औपसमिक सम्यक दर्शन में नाना जीव की अपेक्षा वर्ष पृथकत्व तक कोई न उपसम श्रेणी मांडे, ऐसा हो सकता है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त, इन्हीं उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। कैसे है
8वें गुण स्थान से 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में गया, पुनः लौट करके 8वें में आया, तो अपूर्वकरण गुण स्थान का अंतर्मूर्त आ गया, जो कि हम लोग समझ रखे हैं कि यूं तो एक एक गुण स्थान का अंतर्मूर्त काल है, यूं सारे ही गुण स्थानों का मिला के चढ़ना और उतरना ये भी अंतर्मूर्त ही है। 8वें गुण चूंकि उपशम श्रेणी वाला है, चढ़ के नियम से नीचे आएगा। छपक श्रेणी वालों का तो अंतर इन गुण स्थानों में आता ही नहीं है, क्योंकि वो लौट के नहीं आते हैं। तो इन सभी गुण स्थानों का ऊपर 11वें गुण स्थान तक जाके आना, यानी पूरा अंतर्मूर्त जाने और आने में एक अंतर्मूर्त लगता है, उतना ही चारों उपशमकों का, 4 उपशमक 8, 9, 10 और 11। क्योंकि मन में ये आ रहा होगा कि 11वें गुण स्थान का अंतर कैसे। 11वां गुण उपशम श्रेणी कोई भी जीव अपने एक जीवन में 2 बार मांड सकता है, इसी कारण से 11वें गुण स्थान का अंतर आ सकता है। अगर एक जीवन में 2 बार नहीं चढ़ता तो अंतर हमें प्राप्त नहीं होता। उत्कर्षेण त्रैश त्रिशत सागरोपमानि साति रेखानि, इन्हीं का चारों उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 33 सागर से कुछ अधिक है। मरण करके 33 सागर वाले आयु में जन्म लेगा, वापस आकर के गुण स्थान को मांडेगा। फिर भी मुनि महाराज ने जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं। पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में कोई जीव उत्पन्न हुआ। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जहां भी इस तरह का उत्कृष्ट अंतर निकालना रहता है तो पूर्व कोटि की आयु को ही प्राप्त कराया जाता है, क्योंकि वो प्रमाणिक है। अभी अगर और किसी आयु हम नहीं कह सकते 80 बरस की है कि 100 बरस की है। चौथे काल की आयु पूर्व कोटि चूंकि छायिक सम्यक दर्शन उसी समय प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसमें पूर्व कोटि की आयु बार बार छायिक सम्यक दर्शन के लिए पूर्व कोटि की आयु ही ली जाती है। या तो यहाँ चौथा काल है तो भी पूर्व कोटि की आयु है, अथवा कोई विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर के कर रहा है, वहां भी पूर्व कोटि की आयु है। पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में कोई जीव उत्पन्न हुआ। 8 वर्ष और अंतर्मूर्त के बाद अप्रमत संयत हुआ, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि है इसलिए सीधा 7वां गुण स्थान हो गया, चौथा तो पहले से ही था। फिर प्रमत अप्रमत सहस्त्र बार करके उसी काल में छायिक सम्यक दर्शन की प्रस्थापना करके, अच्छा इनका हाँ, उपसम श्रेणी के योग्य विशुद्धि से विशुद्ध हो, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कसाय, पुनः सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अंतर को प्रारंभ किया। इसके पहले हमने नाना जीवों की अपेक्षा समझा था, अब एक जीव की अपेक्षा बताया जा रहा है। पुनः पूर्व कोटि तक संयम का पालन कर 33 सागर की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत होकर के पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। जीवन के अंत में अपूर्वकरण हुआ, अंतर प्राप्त हो गया। अपूर्वकरण में भेज के अपूर्वकरण का अंतर प्राप्त हो जाएगा, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में भेज के अनिवृत्तिकरण का हो जाएगा, और सूक्ष्म सांप्राय में भेज करके ये सारे चारों उपसमकों का एक जीव के प्रति इसी तरह से अंतर निकल जाएगा। शेषा नाम सामान्यवत, जो शेष है वो सामान्यवत है। तो यहाँ पर कह रहे अनिवृत्तिकरण उपशम का 25 अंतर्मूर्त और सूक्ष्म सांप्राय उपसमक का 23 अंतर्मूर्त और उपशांत कसाय का 21 अंतर्मूर्त कम करना चाहिए, क्योंकि वो सारे गुण स्थानों में जाता हुआ वापस लौटता है, जन्म लेता है तो फिर विश्राम करता है, फिर संयमा संयम को प्राप्त करता है, अपरमित गुण स्थान को प्राप्त करता है, फिर पुनः मरण करने के बाद पुनः, तो ये हर जगह एक अंतर्मूर्त होता है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि इतने अंतर्मूर्त कम करना चाहिए। शेषा नाम सामान्यवत, शेष का ओघ के समान अंतर है। छायिक का हो गया, अब छायोपशमिक मिथ्यात्व का हो गया, छायिक सम्यक दर्शन हो गया, अब छायोपशमिक बता रहे हैं। छायोपशमिक सम्यक दृष्टिसु असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। ये चौथे जितना भी सम्यक दर्शन की बात चल रही है, पररूपना चल रही है, चौथे गुण स्थान से ही पररूपना शुरू होती है। उसके पहले साधन गुण स्थान हम सबको मालूम है, गिरते समय आता है, उसके बाद तो मिथ्यात्व को ही प्राप्त होता है, और मिश्र गुण स्थान वो तो
पल पल्ले पल्ले के असंख्याति में भाग प्रमाण तो उसका समय ही है और छोटा समय है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त है, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। चौथे गुण स्थान से पंचमादि गुण स्थान में ले जाकर पुनः अति लघु काल में लौटने से अंतर प्राप्त होता है। तो इस तरह से जघन्य अंतर एक समय किसी एक जीव का। उत्कर्षे न पूर्व कोटि देशो न, इन्हीं असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। किसका अंतर समझ रहे हैं? छायोपसमिक का। छायोपसमिक सम्यक दर्शन से अगर कोई च्युत हो जाए तो पुनः वो कब प्राप्त करे? उत्कृष्ट अंतर ज्यादा से ज्यादा वो कितने समय के बाद प्राप्त कर सकता है? जिसकी भावभासना आचार्य हमें करा रहे हैं। क्या है, कैसे होगा ये? तो मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति की सत्ता वाले किसी जीव का पूर्व कोटि आयु के संगी समूर्छन त्रियंचों में उत्पन्न हुआ। 6 पर्याप्ति से पर्याप्त विश्राम लिया, फिर विशुद्ध हुआ, वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ, अंतर्मुख से विशुद्ध होकर संयमा संयम को प्राप्त करके अंतर प्रारंभ किया। किसका अंतर निकाल रहे हैं? छायोपसमिक सम्यक दर्शन का चौथे गुण स्थानवर्ती का त्रियंच से निकाल रहे हैं। त्रियंच से इसलिए निकाला जाता है कि वो बहुत कम समय में पर्याप्ति को पूर्ण कर करके वेदक 28 प्रकृति की सत्ता के साथ है, वेदक सम्यक को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का निकालने से अंतर कम होता है, क्योंकि 8 वर्ष के पहले मनुष्य वेदक सम्यक भी नहीं बन सकता है। पूर्व कोटि काल तक रहकर मरा, देव हुआ, पुनः असंयत हुआ, अंतर पूर्ण हो गया। तो इस तरह से इसको भी पूर्व कोटि में जन्म करा के पूर्व कोटि की काल तक असंयत होना स्थान का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण आता है। विशेष ये जानना चाहिए, वेदक सम्यक दृष्टि जीव त्रियंच गति में उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए पर्याप्त करा करके उसको वेदक सम्यक दृष्टि बनाया गया है। सम्यक दर्शन के साथ कोई त्रियंच गति में छायिक सम्यक दर्शन हो तो अलग बात है। जैसे छायिक सम्यक दर्शन के साथ कोई त्रियंच गति बांधता है तो उसके लिए कहा जाता है कि वो भोग भूमि में जन्म लेता है। और भोग भूमि का वर्णन इसलिए यहाँ पर नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पर 5वां गुण स्थान नहीं होता है। इसलिए त्रियंच गति में उत्पन्न होने के बाद वेदक सम्यक को प्राप्त कराया गया है। समूर्छन त्रियंच में उत्पन्न कराने से 3 अंतर्मुख के बाद ही सम्यक के योग्य हो जाता है, और किंतु गर्भज अधिक काल लेता है। यहाँ पर अपने हमने जाना 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई मनुष्य कोई जीव पूर्व कोटि की आयु का समूर्छन संगी त्रियंच बना, तो समूर्छन में जन्म कराया और 28 प्रकृति की सत्ता के साथ कराया। इसलिए कराया कि आचार्य ने कारण बताया कि एक तो समूर्छन जीव बहुत 3 अंतर्मुख के बाद ही पर्याप्त हो जाता है, और पर्याप्त होने का मतलब फिर वेदक सम्यक को प्राप्त कर सकता है। वहां पर जाकर के भी प्रथमोपशम करा सकते थे, पर यह सिद्धांत है कि समूर्छन जीव में प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती, इसलिए उसको 28 प्रकृति की सत्ता के साथ उत्पन्न कराया जा रहा है। संहिता संयत्य नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम, वेदक सम्यक दृष्टि संहिता संहितों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मुख, इन्हीं संहिता संयत का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मुख है, जो कि अन्य गुण स्थान में ले जाकर अति लघु काल रखकर वापस लौटने से आ जाता है। अब इन्हीं संयता संयता कह रहे हैं, उत्कर्षेन सट षष्ठी सागरोपमानी देशो नानी, इन्हीं संयता संयत का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 सागर है। हम किसका अंतर पढ़ रहे हैं? छायिक का नहीं, छायोपशमिक का, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 66 सागर के बाद एक अंतर्मुक्त काल के लिए या तो छायिक बन जाए तो ठीक है, नहीं तो नियमतः एक बार छूटता है। वैसे 132 सागर है इसकी रहने का काल है,
परंतु बीच में एक अंतर्मूर्त काल के लिए वेदक सम्यक्तपना नियम से छूटता है। यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं, हमें सागर जी बता रहे हैं, एक मिथ्या दृष्टि जीव वेदक सम्यक्त और संयमा संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। क्योंकि पांचवा गुण स्थान बता रहे हैं, उसका उत्कृष्ट अंतर बता रहे हैं, एक जीव की अपेक्षा बता रहे हैं। अंतर्मूर्त रहकर पुनः संयम को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त किया, एक समय तक रहा और फिर संयमा संयम को प्राप्त किया और पुनः अंतर चालू हो गया। पुनः मरण कर जितने काल संयमा संयम और संयम के साथ रहा था, उतने ही काल से कम 33 सागरोपम स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत हो मनुष्य में उत्पन्न हुआ। वहां पर जितना काल असंयम के साथ अथवा संयम के साथ रहा और स्वर्ग में मनुष्य गति में जाकर जितने वर्ष पृथक कात्वादि काल असंयम अथवा संयम के साथ रहेगा, उन दोनों ही कालों में कम 33 सागर की आयु स्थिति प्रमाण देवों में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत हो मनुष्य हुआ। इस प्रकार वेदक सम्यक्त के काल में से 2 अंतर्मूर्त अवशिष्ट रहने पर परिणामों के निमित्त से संयमा संयम को प्राप्त हुआ, तब अंतर प्राप्त हुआ। पुनः अंतर्मूर्त दर्शन मोह की छपना कर छायिक सम्यक दृष्टि हुआ। इस प्रकार आदि का एक और अंत का एक, 2 अंतर्मूर्त और 2 अंतर्मूर्त, इन 3 अंतर्मूर्त से कम 66 सागर काल तक वेदक सम्यक दृष्टि संयता संयत उत्कृष्ट अंतर है। वेदक सम्यक दृष्टि हमेशा ध्यान रखेंगे, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि को ही कहा जाता है। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि 66 सागर तक रहने के बाद इन्होंने यहाँ पर छायिक सम्यक्त को प्राप्त कराया है। अगर छायिक सम्यक्त को नहीं प्राप्त कराते तो या तो मिथ्यात्व में भेजते या मिश्र गुण स्थान में भेजते, तो उसका अंतर आता। लेकिन इन्होंने छायिक सम्यक दर्शन 66 सागर के अंदर प्राप्त करा दिया और इस तरह से छायोपसम सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट अंतर हमको क्या प्राप्त हुआ कि कुछ कम 66 सागर काल। पंडित जी साहब समय होने वाला है, ले लें और आगे। प्रमता प्रमत संयत संयतोर नाना जीवापेक्षा नास्ते अंतरम। इन्हीं का प्रमत अप्रमत संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। तीनों लोक में इस गुण स्थान में, तीनों लोक से तो मतलब नहीं है, क्योंकि मनुष्य भव में ही ये गुण स्थान होते हैं, तो तीनों काल में कह सकते हैं, तीनों काल में कोई न कोई मनुष्य छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ प्रमत अप्रमत संयत में अवश्य पाया जाता है। अब एक जीव की अपेक्षा कहते हैं अंतर्मूर्त है। हम अच्छी तरह से जान गए हैं अंतर्मूर्त का अंतर को। अभी तक हम लोग को सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। किसी भी दूसरे गुण स्थान में भेज देना, लघु अंतर्मूर्त काल वहां पे रखना, वापस उसी गुण स्थान में लौट लाना, ये हो जाता है जघन्य अंतर्मूर्त, जघन्य से अंतर्मूर्त का अंतर। उत्कर्षेण त्रैस त्रिश सागरोपमानि शाति रेखानि। उत्कृष्ट से इन्हीं का अंतर छायोपसम सम्यक दृष्टि का प्रमत अप्रमत का 33 सागर है, साधिक 33 सागर है। एक प्रमत संयत जीव अप्रमत संयत में अंतर्मूर्त रहकर एक समय कम 33 सागर आयु वाला देव हुआ। वहां से मरण कर पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य हुआ। अंत में प्रमत संयत हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। फिर छायिक सम्यक को प्रस्थापित कर छपक श्रेणी के योग अप्रमत संयत छमक श्रेणी में चढ़ा। तो इस तरह प्रमत संयत का उन्होंने 33 सागर, क्योंकि देव आयु की 33 सागर